बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेदार सरमदी एक अहम मौजू के साथ आपसे मुखातिब है और इससे पहले आपको और आपके अहले ख़ानदान की सलामती, सेहत और खुशहाली की दुआ करता है। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि पूरा मीडिया इस वक्त गवाही दे रहा है कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब और उसके माबाद असरात की जद में है। ऐसे में कौम का एक बड़ा हिस्सा पहले से दुखी है और हुकूमत की तरफ से अपने मामलात को सीधा करने के लिए जिस तरह पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, उस पे एक शोर सा मचा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अभी गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान किया गया है कि जिन बिजली के बिलों की हद 300 यूनिट तक है, उनको भी फ्यूल एडजस्टमेंट के सिलसिले में जो इजाफी बिल रकम लगाई गई है वो मनफी करके बिल भेजे जा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि हुकूमत के बाख्तियार यानी शोबे में बैठे हुए लोग कैसे सोचते हैं कि 300 यूनिट तक जो लोग हैं वही इसके हकदार हैं। उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में क्योंकि मकानात की कमी है, जगह कम है, ख़ास तौर पे शहरों में 2-2 3-3 मंजिला इमारतें हैं, 2-2 फैमिलियाँ इकट्ठी रह रही हैं, एक ही बिल है। वो अगर 2 फैमिलियाँ एक जगह पे रह रही हैं, 2 भाई हैं या एक फैमिली के 2 शादीशुदा बेटे हैं और एक ही मीटर लगा हुआ है, तो उसमें 400 यूनिट तक तो आम सी बात है। अगर वो सिर्फ पंखे चलाएँ, एक आध फ्रिज हो और बल्ब हों और मोटर, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पानी जो है वो ग्राउंड पे भी बग़ैर मोटर के नहीं आता, तो ऐसी सूरत में बिजली के 400 यूनिट तक यानी जल जाना ये आम सी बात है। तो मैं हैरान हूँ कि वो कैसे पहले 200 यूनिट तक, फिर 300 यूनिट तक, और फिर उस पर यह भी है कि अब लोग खुश हो जाएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। शायर ने कहा था, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज़मी गोई कि दामन तरमकुन होशियार बाश। आपने हाथ पांव बांध के यानी दरिया के बीच में, तख्ते पे हाथ पांव बांध के दरिया के बीच में छोड़ दिया है, और फिर आप ये समझते हैं कि अब दामन तर नहीं होगा, ज़ुबान पे एहतजाज नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगी, लोग चीखेंगे नहीं। सैलाब वाले भी चीख रहे हैं, यहाँ वाले भी चीख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा बंदोबस्त है और इससे लोग कैसे खुश होंगे। ऐसा यानी ऐसी रुत कि जब आम इंतखाबात आज नहीं तो कल नहीं तो 6 माह बाद नहीं तो साल के बाद होने वाले हैं, और एक सियासी जमात की हुकूमत है, और सिर्फ एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं, PDM की सूरत में 13-14 जमातों की सियासत दाव पे लगी हुई है। ऐसे आलम में वो ये कैसे सोच लेते हैं कि जब इस तरह हर घर में कोहराम मचेगा, जब घर का बजट आधे से ज़्यादा बिजली के बिलों में खर्च हो जाएगा और पेट्रोल के निर्खों के बढ़ने की सूरत में यानी आमदरफ्त के पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के ज़राए रहे नहीं हैं, हर आदमी मजबूर है कि वो 22 मोटरसाइकिल रखे, छोटी मोटी गाड़ी रखे, इसके बगैर चाराए कार ही नहीं है, दफातर इतने दूर हैं रिहायशी गाँवों से। तो ऐसी सूरत में वो कैसे अपने घर का बजट चलाएगा और फिर कैसे इनकी सियासत बचेगी। ये कहा जा रहा है कि मुश्किल फ़ैसले, अजीब बात है, ये मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं। इस सिलसिले में वो जो हमारे दोस्त जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा एतजाज़ हसन ने उस वक्त जब धरना हो रहा था और इमरान खान और जनाब ताहिर कादरी साहब ने धरना दिया हुआ था और कौमी असम्बली का बड़ा डर की कैफियत में इजलास हो रहा था, तो उसमें उनकी एक बड़ी तारीख़ी तकरीर हुई थी और वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान के अल्फाज लोगों के दिलों में तीर हो रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने चिल्ली के एक शायर की नज़म पढ़ी थी और बड़े जज्बाती अंदाज में अपनी तकरीर का अख्ताम किया था। वो अब भी वायरल है। ये ऐसी तकरीरें लोगों को इसलिए पसंद होती हैं कि वो उनके दिल की आवाज़ होती हैं। तो अब ये जो सूरत हाल ताज़ा पैदा हो रही है, तो क्या इन रहनुमाओं को जो बस इक़्तिदार जमात है उनका ख्याल नहीं है कि इमरान खान के जलसों में सैलाब के बावजूद, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि देखो जी वो सियासत कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो उनकी इमरान खान की बातें उनके दिल में इसलिए तीर हो रही हैं
کہ جو مہنگائی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ سیلاب تو وہ ایک سیلاب ہے ہی، لیکن سیلاب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ تو یہ جو سیلاب سارا آیا ہوا ہے بجلی کا، یہ نہ جانے کس کس کو لے جائے گا، کس کس کا خاتمہ کرے گا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں بہت ہی سینئر سیاستدان بھی شامل ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کم از کم بجلی کے ٹیرف کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ 200 یونٹ 300 یونٹ کی حدود جو کافی نہیں ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ پٹرول کی قیمتیں کم کرنی چاہیے، تبھی یہ خلق خدا بچے گی، اور تبھی پی ڈی ایم کی سیاست بھی بچے گی۔